तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो जॉब की रियलिटी समझ लो। सबसे पहले ये समझ लो कि कॉलेज में कितने लोगों के प्लेसमेंट होते हैं। आउट ऑफ 100 30% प्लेसमेंट हो पाते हैं मैक्सिमम किसी भी कॉलेज में, ठीक है, एक लार्ज नंबर पे बात करें तो। उसके बाद 30% के बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट रहते हैं 70%, वो ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट का ट्राई करते हैं, या तो डायरेक्ट कंपनी में विजिट करके, या तो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे कोर्स की ट्रेनिंग लेके, या कैसे भी कुछ भी करके ट्राई करते हैं जॉब के लिए। अब आउट ऑफ 70% 20% पीपल ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इमीडिएटली नहीं है, जिनको ऑन कैंपस नहीं मिलता इमीडिएटली, यानी विदिन 1 to 3 months, ठीक है। अब कितने परसेंट लोग बचे? 50%। तो अब ये जो 50% पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कहीं से भी सोचते हैं कि अपने स्किल को अपग्रेड किया जाए और कुछ बेटर के लिए ट्राई किया जाए, थोड़ा सा टाइम लेके। तो उसके बाद अपने स्किल को अपग्रेड करते हो, किसी चीज़ को चूज़ करते हो और उसकी नॉलेज लेते हो, राइट। उसके बाद जब ट्रेनिंग लेके आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ऑलरेडी आपका टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो तो वो टाइम वैसे भी काउंट हो जाता है, राइट। कंपनीज में भी आप बोल सकते हो कि आई वॉज अंडरगोइंग थ्रू ट्रेनिंग। तो काफ़ी सारी मार्केट में ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको ऐसा ही बोल देती है कि 100% प्लेसमेंट देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद अगेन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो ट्रेनिंग लेने के बाद, तो आपको पता चलता है यहाँ पे भी जॉब मार्केट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और आपको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बोला था कि 100% प्लेसमेंट वो दे नहीं पाती, आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, कुछ महीने निकालने पड़ते हैं, उसके बाद आपको फाइनली जॉब मिल जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में एक जो लूप है वो आपको समझने की ज़रूरत है। अब ये तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको ओवरऑल प्रोसेस बता रहा था। अब इस प्रोसेस में एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। इंटरनेट पे हर दूसरा स्टूडेंट आज के टाइम पे कहीं ना कहीं या लिंक्डइन पे आपको ये बोलते हुए मिल जाएगा कि फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है या फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है या वैकेंसी नहीं है। बात ये है कि जितनी जॉब्स है ना उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन है ना, जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट सपोज़ कि किसी एक रोल पे अगर कंपनी को 30 लोग चाहिए, तो उस एक रोल के लिए मार्केट में 100 टैलेंट अवेलेबल है इमीडिएटली, ठीक है, जो कि स्किल्ड टैलेंट है, मतलब उनके पास नॉलेज है, एटलीस्ट उन्होंने सीखा है। तो कंपनी को रिक्रूट करने हैं 30 और मार्केट में एट ए टाइम अवेलेबल है 100। तो कोई कितना भी ट्राई कर ले, एट ए टाइम तो 30 लोगों को मिलेगा उस टाइम पे। तो कोई भी कंपनी होती है वो हर महीने तो रिक्रूटमेंट करती नहीं है। वो रिक्रूटमेंट कैसे करती है? हर 2 महीने में या 3 महीने में या पर्टिकुलर मंथ्स में, लेट्स सपोज जैन में या मार्च में, अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में, यानी हर 3-4 मंथ्स के इंटरवल को पकड़ लो, या वर्स्ट केस में 6 मंथ्स के इंटरवल को पकड़ लो, ऐसा समझो। तो क्या होता है कि लेट सपोज एट अ टाइम अप्लाई किया लोगों ने, तो लेट सपोज 30 लोग हायर हुए, बाकी के लोग रह गए। अब बाकी के लोग क्या करेंगे? अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अब ये जो 30 लोग हायर हुए, ये कौन से लोग होंगे या कौन से स्टूडेंट्स होंगे? ये वो स्टूडेंट है जो कि इमीडिएटली अप्लाई कर रहे थे या कंसिस्टेंट वे में अप्लाई कर रहे थे, अपने स्किल्स को रोज़ाना अपग्रेड कर रहे थे, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और पॉजिटिव अप्रोच में ये ना देखते हुए कि लिंक्डइन पे क्या चल रहा है, कहीं और पे क्या चल रहा है, कितनी नेगेटिविटी है, मिल रही है कि नहीं जॉब, वो पॉजिटिव वे में पॉजिटिव अप्रोच लेके अप्लाई करते जा रहे थे। इन लोगों के चांसेस बहुत हाई होते हैं जो कि कंसिस्टेंट होते हैं अप्लाइंग पार्ट में, लर्निंग पार्ट में एंड सॉल्विंग क्वेश्चन। और दूसरे तरह के वो लोग जो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या पॉजिटिव होते हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी चीज़ आप पकड़ोगे ना तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा ही, क्योंकि कंपटीशन टफ है। एक सिंपल सा रीज़न है, पॉपुलेशन। जो इंडिया की पॉपुलेशन या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जो जॉब्स होते हैं वो इतने प्रोड्यूस हो नहीं पाते, ठीक है। कभी भी वो रेशो मैच नहीं होगा, जितनी पॉपुलेशन है उतनी जॉब्स कभी भी इकोनॉमी में नहीं हो पाएगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर अपना इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन जाए उस केस में दूसरी बात है कि मतलब काफ़ी हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बात ये है कि आपको ये समझना है कि ये नहीं रीज़न बोल सकते कि आप जॉब नहीं है, ठीक है। आप ये भले कर सकते हो कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लो। देखो, एक होता है प्रॉब्लम और एक होता है सॉल्यूशन। आपको समझने की ज़रूरत है, अगर मैं ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया या अगर मुझे ये इंटरव्यू नहीं मिला तो उसके क्या रीज़न है। क्या मैं कंसिस्टेंट वे में अप्लाई नहीं कर रहा था? क्या मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं था? क्या मैं पॉजिटिव अप्रोच से अप्लाई नहीं कर रहा था? क्या मैं सही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई नहीं कर रहा था? रीज़न क्या है? क्या मैं फ्रिक्वेंटली अप्लाई नहीं कर रहा था, मैं काफ़ी गैप कर रहा था? तो ये एक रीज़न हो गया अगर आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है। अगेन ये मैंने सैम्पल दिया, आप अपने वे में फिगर आउट करो कि क्या प्रॉब्लम। लेट सपोज आपको इंटरव्यू मिला लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए, तो क्या रीज़न है? क्या आपने रिवीजन नहीं किया था? क्या आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए थे? क्या
क्या आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे? क्या आप थोड़े से मतलब इंटरव्यू के दौरान हेजिटेट करने लगे? क्या आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया? क्या रीज़न था? फिगर आउट करो। और वो जो भी रीज़न था, मेक श्योर करो कि अगर जो उसमें लेवल आपका लो था तो आप उसमें टॉप 30% चले जाओ। आप उसे इम्प्रूव कर लो इमीडिएटली इंटरव्यू के बाद। और इंटरव्यू के लिए तो मैंने हर बार बताया कि हर इंटरव्यू आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को बेटर करने के लिए। जैसे कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो कि क्या चीज़ें थी जो आपको लगा कि आप इम्प्रूव कर सकते थे या बेटर कर सकते थे इंटरव्यू में, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एज वेल। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका मैं सॉल्यूशन फिगर आउट करूं, ना कि मैं शोर शराबा करूं कि मतलब जॉब नहीं है, फ्रेशर की वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है। गाइज़, ये आज की बात नहीं है। आज सोशल मीडिया है तो आपको लगता है कि आज ये चीज़ है, जॉब नहीं है या ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, बट पहले सोशल मीडिया इतना वाइडर नहीं था, उतना रेंज नहीं था, उतना अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज सबके पास एक्सेस है सोशल मीडिया का। ठीक है, तो आज सबको चीज़ें पता चल रही है कि क्या प्रॉब्लम्स है। और जब भी मार्केट में फ्रेशर आता है, ठीक है, कॉलेज पूरा करके या मतलब जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तब आपको ये रियलिटीज़ पता चलती है, तब आपको ये डिफ़िकल्टी नज़र आती है। बट ये डिफ़िकल्टी या ये जो चीज़ है ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है। ये ऐसा नहीं कि आप जब आए तब ये प्रॉब्लम शुरू हुई। ये प्रॉब्लम पहले से ही एग्जिस्ट करती है, बशर्ते प्रॉब्लम ये थी कि आपको नहीं पता था कि आगे जाके मुझे ये चीज़ें फेस होने वाली है। ठीक है, ये डिफ़िकल्टीज़ फेस होने वाली है। और ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि कॉलेजेस में ही आपको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए और एक्टिवली। अब ये हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कॉलेज ने ये नहीं किया, ठीक है, वो बुरे हैं कॉलेज में, जो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलता हूँ, आपने कहीं से ही पढ़ा, एक वर्स्ट कॉलेज से पढ़ा हो या एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा हो, आपने ट्रेनिंग एक वर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ली हो या एक अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ली हो, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं सामने वाले को ब्लेम ना करने की जगह मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लूँ, मैं एक प्लान बनाऊँ कि क्या प्रॉब्लम्स है और मैं उसका कैसे सॉल्यूशन ला सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिस्टेक हो रही है? क्या मैं सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहा? क्या मैं सही व्यक्ति को नहीं अप्लाई कर पा रहा, नहीं रीच कर पा रहा मेरा CV? अगर मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा तो उसके क्या रीज़न है, पॉइंट आउट करो, उसका सॉल्यूशन फिगर आउट करो। अगर आप किसी राउंड में रिजेक्ट हो रहे हो तो वो राउंड में आप क्यों रिजेक्ट हो रहे हो, क्या रीज़न्स है? अगर आपकी कम्युनिकेशन या इंग्लिश वीक है तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो या क्या कर सकते हो? आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप वेब सीरीज़ देख सकते हो सबटाइटल्स के साथ, या क्या कर सकते हो? आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। देखो, ये ऑप्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन है कि आप जाके ब्लेम कर दो कि ये फ़लाना कॉलेज ने मुझे नहीं बताया, ये फ़लाना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे नहीं बताया, या ये फ़लाना व्यक्ति ने मुझे गाइड नहीं किया, या ये फ़लाना व्यक्ति ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये ब्लेम वाला ऑप्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। जब भी आप फ्रस्ट्रेट होगे तो आप किसी का भी नाम लेके फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, उस व्यक्ति पे निकाल सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा करने से आपका सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना आपको। तो आपके सॉल्यूशन के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स फिगर आउट करनी पड़ेगी कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, या मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और उसके लिए मैं क्या क्या सॉल्यूशन कर सकता हूँ। ठीक है, और हर वीक नहीं तो हर मंथ आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पहले महीने से हर महीने बेटर होते जाओ अपने टेक्निकल स्किल में, अपने कम्युनिकेशन स्किल में, अपने अप्लाइंग स्किल में। जो जिस तरह से अप्लाई कर रहे हो हर चीज़ आपकी बेटर होनी चाहिए। तो आपको ये बिहाइंड द सीन जो साइकोलॉजी होती है जॉब्स की, हायरिंग की, वो मैंने बताया। बिकॉज आजकल ईजिली कोई भी ऐसा बोल देता है मार्केट में आके कि जॉब्स नहीं है, बट आप ये लॉजिकली तो सोचो कि अपना जो पॉपुलेशन है इंडिया का या किसी भी कंट्री का, वो कितना है? वो बहुत हाई है, राइट? और अपने जो जॉब्स निकलते हैं वो कितने हैं, उसकी कंपैरिजन में लेस है। तो ये हमेशा रहने वाला है। बट एक चीज़ होती है कि आप जो मैं ऐसा मानता हूँ कि 100% लोगों के लिए एट अ टाइम वैकेंसी कभी भी नहीं होगी, चाहे मार्केट बूम पे हो या चाहे मार्केट लो पे हो। ठीक है, चाहे इंडिया नेट एक्सपोर्टर ही क्यों ना बन जाए, मतलब हम बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हो, 100% लोगों को फुलफ़िल कर पाना या उनको जॉब दे पाना किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल होता है। बट 30% पॉपुलेशन को जॉब दे पाना या रिक्रूट हो पाना, एज अ कैंडिडेट आप रिक्रूट हो जाओ कंपनी में, वो पॉसिबल है। तो वो 30% में आप कैसे आओ, उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करो, उसके लिए अपने आप को प्लान करो। और ये सारी प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर इसलिए फेस होती है, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आप कॉलेज के दौरान उतनी तैयारी नहीं करते।
आप जो ट्रेनिंग कॉलेज ख़त्म होने के बाद लेते हो या कुछ सीखने का कॉलेज के बाद सोचते हो, आप अप्लाई करने का, जॉब लेने का कॉलेज का बाद सोचते हो, बट आपको उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। कॉलेज के दौरान ही आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोल हैं जो मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन से रोल पर मैं काम कर सकता हूँ। क्या उस रोल के लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा? अगर सीखना पड़ेगा तो क्या सीखना पड़ेगा? क्या वो मैं खुद से सीख सकता हूँ कि क्या मुझे किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से इस चीज़ को सीख सकूँ? मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा और सीखने के बाद मुझे जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, जॉब लेने में कितना टाइम लगेगा? अब सीधी बात है, ये जो चीज़ें कॉलेज के दौरान ही आपको पता हो जानी चाहिए थी, अवेयर हो जाना चाहिए था, नॉलेज ले लेनी चाहिए थी। वो आप कॉलेज के बाद अगर शुरू कर रहे हो तो आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ता है, राइट? तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कॉलेज के बाद भी करते हो तो कुछ टाइम अगर आप सीख रहे हो किसी चीज़ को तो सीखने में लगेंगे, कुछ टाइम जॉब लेने में लगेंगे, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, हर महीने कंपनी हायर नहीं करती, तो आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा। हर 3 महीने में या हर कुछ 2 महीने में या 6 महीने में कंपनीज वैकेंसीज निकालती है। तो ये अगर आप साइकोलॉजी बिहाइंड द सीन समझ लो और उस हिसाब से आप प्लान्ड होके काम करो, ना कि ऐसा घबरा जाओ कि मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी हायरिंग क्यों ना हुई। आप समझो चीज़ों को, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस को समझो। हायरिंग प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, ट्रेनिंग लेने के बाद कितना टाइम लगता है जॉब लेने में, विदाउट ट्रेनिंग खुद से अगर सीख रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, कॉलेज के बाद अगर आपको डायरेक्टली कोई जॉब लेनी है तो कितना टाइम लगेगा, ऑन कैंपस में आपको प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो कितना टाइम लगेगा। क्या आप चाहते हो किसी एक्स रोल पे जॉब लेना, मतलब एक बेस्ट रोल है समझो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर, उस पर जॉब लेना है, लेकिन आप खाली नहीं बैठना चाहते तो कॉलेज के बाद क्या आप कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ आप सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग आपको करनी होती है। अगर नहीं पता तो गाइडेंस लो, ठीक है? मैं खुद काफ़ी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करता हूँ, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल भी होते हैं, जो कि कॉलेज ख़त्म करके जॉब ढूंढ रहे होते हैं। तो गाइस ये कहीं ना कहीं से तो आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछो किसी न किसी से। आपको सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, किसी से पूछना पड़ेगा और आप ट्राई करो कि उससे आपको जवाब मिले। एंड आज के टाइम पे तो बहुत सारे लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे ही आपको टॉपमेट का उनको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, 1-to-1 काउंसलिंग का। जैसे आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाती है मुझे कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप ढूंढोगे अपने सवाल का जवाब ढूंढोगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड एक जो व्यक्ति जो एक लेवल पे पहुंच गया अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहा है, एक जो व्यक्ति अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वो दोनों में अंतर ये है कि जो व्यक्ति एक लेवल पे है ना, उसने इन प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया है, अब वो बेटर हो चुका है। वो प्रॉब्लम हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, बट जब तक हमें ये नहीं आता कि उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब तक हम उन प्रॉब्लम्स पे रहते हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम देने के बाद हम भी उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं और एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो जो व्यक्ति आपको लग रहा है ना अपने लाइफ में सक्सेसफुल है या बहुत अच्छा कर रहा है, तो भाई उसने टाइम दिया है अपने आप को, उसने कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रिल किया है और कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम भी दिया है। आपको ऐसा लग रहा है सडनली कि मैं आज तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मुझसे नहीं हो रहा, तो आज के आज तो नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम आपको भी देना पड़ेगा, थोड़ा ग्रिल आपको भी अपने आप को करना पड़ेगा। और वो ग्रिल कुछ नहीं होता, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। टेक सपोज आप अपने घर में हो तो घर का इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट से हमेशा अच्छा होता है। आप एसी भी चालू कर सकते हो, आप फ़ैन भी चालू कर सकते हो, लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो कहीं ज़ोरों से हवा चल रही होगी, कहीं धूल मिट्टी होगी, कहीं बहुत गर्मी लगेगी, और आप बाहर एसी चालू नहीं कर सकते, ना पंखा चालू कर सकते हो, राइट? अगर आपके पास कार ना हो तो ऐसा समझो कि ये रियल लाइफ सिनेरियो है। जब तक आप ट्राई नहीं करते किसी चीज़ को तो आपको चीज़ें अच्छी लगती है, आप घर में रहते हो तब तक चीज़ें अच्छी लगती है। जब आप रियल मार्केट में ट्राई करते हो तो आपको पता चलता है ये प्रॉब्लम है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ये सॉल्यूशन करने पड़ेंगे या ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस चीज़ को अचीव करने के लिए या पूरा करने के लिए। तो गाइज़ ये एक जर्नी है, जॉब लेना अपने आप में एक प्रोसेस, एक जर्नी है जो कि आपको रिफ़ाइन करती है, आपको डिज़र्विंग बनाती है उस रोल के लिए। एंड जब आप डिज़र्विंग बनते हो, रिफ़ाइन होते हो, तो आप कैपेबल बन जाते हो, राइट? जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस जॉब की आप फुलफ़िल करते हो, आप अपने आप को बेटर करते जाते हो हमेशा, हर महीने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।